Now let's come to the next topic of electoral politics. So that is voters list. सो वोटर्स लिस्ट क्या होता है? ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है. आपको देखिए कि बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं. ये आप सब जानते ही हो. हल्का फुल्का इसमें आपको और अच्छे से डिटेल में बताएगा. तो वोटर्स लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले बता देते हैं कि जो वोटर लिस्ट क्या होता है. मतलब आप देखो, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो हम डिवाइड कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो हम अच्छी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, पॉपुलेशन को एक समान बना देते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन सही है. तो उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्क होता है वो सब जो कंप्लीट हो जाता है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बन जाती हैं जब, तो तब होता है वोटर्स लिस्ट का काम. वोटर्स लिस्ट क्या होता है अभी हम इसमें देखेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा. वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड, एक बार जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती हैं वो डिसाइड हो जाती हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है और कौन वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है. कहने का मतलब कि जो भी पीपल है, अगर समझ लो किसी की डेथ हो गई, अगर जैसे कोई भी पीपल है जो कि एलिजिबल हो चुका है 18 साल के बाद, तो उसको ऐड करना पड़ता है, राइट. जैसे कि अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जब हम 18 प्लस जाएंगे, आप जानते हो 18 ईयर्स जो प्लस होते हैं उन्हें वोट करने का हक होता है. तो हम जब 18 ईयर्स प्लस जाएंगे तो हमें भी वोट करने का हक होगा. तो तब क्या होगा, हमारा जो नाम होगा ना वो वोटर्स लिस्ट पे जाएगा. वोटर्स लिस्ट नाम ही से पता चल रहा है कि जो भी वोट करते हैं पीपल, उनका लिस्ट बन जाता है. तो उसमें हमारा नाम ऐड होगा और किनका किनका रिमूव होगा, जो कि जिनकी जैसे कि जिनका ऐड हो चुका है नाम, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका रिमूव करना पड़ता है नाम. तो इस वजह से रिमूव भी होता है और ऐड भी होता है. तो ये होता है वोटर्स लिस्ट में. वोटर्स लिस्ट में कौन कौन वोट कर रहा है वो सारी लिस्ट रहती है. तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. तो नेक्स्ट स्टेप जब कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो जाती है तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है, मतलब कि वोटर्स लिस्ट में नाम डालने के लिए. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डे. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. कहने का मतलब कि ये देखो, हमारी जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में वोट देने का अधिकार सबको होता है 18 ईयर्स प्लस के लिए. तो ये जो डिसीज़न होता है ना कि वोटर्स लिस्ट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो कहते ही हैं. यहाँ पे आप देखो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो कहते ही हैं हम इसे, क्योंकि सबको अधिकार मिलता है. यहाँ पे हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को भी देखा, मतलब SC और ST को भी अधिकार मिलता है. तो लिस्ट ये किस चीज़ की होती है कि वो पीपल्स की जो कि एलिजिबल है वोट के लिए, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए. और जो इलेक्शन में वोटर बनने के लिए नहीं है भी, तो वो नहीं रहते. This list is officially called the electoral and is commonly known as the voters list. तो इस लिस्ट को, वोटर्स लिस्ट को हम इलेक्ट्रल रोल भी कहते हैं, लेकिन इसको कॉमनली हम वोटर्स लिस्ट ही कहते हैं ज़्यादातर. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. सबको अपना अधिकार होता है कि वो चूज़ कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हम जानते हैं ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. तो ये जो वोटर्स लिस्ट है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बिलीव करते हैं. अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको नहीं पता तो वो भी देख लेते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. कहने का मतलब कि सबको अधिकार होना, वुमेंस को भी और जितने भी मेंस है सबको यहाँ पे वोटिंग राइट दिया जाए, उनका हक दिया जाए. तो उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं. तो यही प्रिंसिपल जो है ना, ये वोटर लिस्ट फॉलो करती है कि सभी को मिलना चाहिए 18 ईयर्स प्लस को. In practice it means that everyone should have one vote and each value should have equal value. ये जो प्रिंसिपल होता है ना, इसका मतलब क्या है कि सबके पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की अपनी अपनी अलग अलग, मतलब एक इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. बिना किसी अच्छे रीज़न के कोई भी पीपल जो है ना, वो उसके वोट देने के हक से हटाया नहीं जा सकता. कोई भी गुड रीज़न अगर ना हो
तो हम किसी भी पीपल को हटा नहीं सकते हैं 18 ईयर प्लस है तो सपोज़ कि अगर 18 ईयर्स प्लस है कोई पीपल और उसे हम राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे अगर कोई अच्छा रीज़न नहीं है तो ऐसा हम कभी नहीं करते. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind. But all of them are human beings with their own needs and views. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे देखो पीपल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, सिटीजन्स अलग अलग होते हैं. कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, या फिर कुछ एजुकेटेड खुद ज़्यादा मतलब वो पूरी तरह से एजुकेटेड होते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो काइंड होते हैं, कुछ होते हैं जो काइंड नहीं होते इतने. तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. सारे पीपल्स जो है ना, सारे ह्यूमन बींग्स तो है ना वो, तो उनकी अपनी अपनी नीड्स होती है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम उनमें कोई भी फ़र्क करें. तो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम. सो इसीलिए क्या करते हैं, सबको डिज़र्व मतलब सारे जो जितने भी पीपल हैं सबको ये डिज़र्व करना चाहिए कि भाई सबके पास इक्वल हो, डिसीजंस लेने का हक हो, सभी को हो, जिससे उन्हें कोई भी परेशानी ना हो. इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन एजेड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद साउंड मेट कैन. देखो पहले ये देख लेते हैं यहाँ तक, ये जेंडर तक पहले देख लेते हैं कि देखो सारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो कि 8 ईयर्स के हैं या फिर 8 ईयर्स के ऊपर के हैं, उन्हें इलेक्शन में वोट देने का हक होता है. सारे सिटीजन को ये राइट होता है कि वोट दे, वो भले ही वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, उसको नहीं करते हैं, उस पर बिलीव नहीं करते. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड अभी मैं आपको बताऊंगी. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पीपल्स को जो कि अनसाउंड माइंड है, या तो कुछ क्रिमिनल्स को वोट देने का हक उनसे छीन लिया जाता है. काफ़ी रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है. और या फिर कुछ अनसाउंड माइंड का मतलब जो थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम हो, जिनको जो मेंटली उनकी हालत ठीक ना हो, ऐसे पर्सन्स को बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, काफ़ी ज़्यादा रेयर सिचुएशंस में उन्हें वोट देने के हक से डिनाई किया जाता है. तो ये काफ़ी रेयर सिचुएशंस में होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं वोट के लिए, अब उनका नाम जो है वो वोटर्स लिस्ट में डाला जाए. एज न्यू पर्सन्स अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू दी वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट में क्या होता है, वोटिंग जो भी वोटर्स हैं उनके नाम, उनकी एज, मतलब वो वोटर्स लिस्ट में डाला जाता है. नेम्स और दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डाइड और आर डिलीटेड. तो डिलीट भी किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो डिलीट भी किया जाता है. किनका डिलीट किया जाता है, नाम जो कि जिनकी डेथ हो गई हो या फिर कोई दूसरे प्लेस में उनका ट्रांसफ़र हो गया हो. अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स. तो हर 5 साल में ये जो वोटर्स लिस्ट होती है इसका रिवीजन किया जाता है, क्योंकि हर 5 साल में कुछ लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़ता है और कुछ लोगों का कटता है. दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट. In the last few years, a new system of election photo identity card एपिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो ये कुछ सालों में ऐसा हुआ है, अभी लास्ट ही के कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि एक न्यू सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया गया है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये क्या होता है, इससे आपको, ये एक आइडेंटिटी कार्ड होता है कि आप अपनी फ़ोटो दिखा के, उसमें आपकी फ़ोटो रहती है कि हाँ यही पर्सन है अपनी फ़ोटो के साथ, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ यही पर्सन है जिसको वोट करना है. तो इस सिस्टम को, ऐसा नहीं है कि आपको आइडेंटिटी कार्ड, आपने सुना भी होगा कि केवल यही वाले इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को ही आप ले जा सकते हो, इसके बिना आपको वोट करने का वो नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आधार कार्ड और जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसे भी आप यूज़ कर सकते हो
क्योंकि उसमें भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका इंट्रोडक्शन और आपकी फ़ोटो रहती है। तो द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन दी वोटर्स लिस्ट। जो तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जितने भी वोटर्स लिस्ट में हर एक पर्सन के जिनके भी नाम हैं उनको ये कार्ड दिया जाए। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। तो ये क्या कहा जाता है वोटर्स से कि वो इस कार्ड को, इस एपिक को अपने साथ हमें लेके जाएं जब भी वो वोट देने जाएं, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। तो ऐसा नहीं होगा ना कि कोई भी वोट कर देता है आपके बिहाफ में, कोई और वोट नहीं कर पाएगा फिर। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। लेकिन कार्ड इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है फॉर वोटिंग। द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक दी राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ही नहीं है कि एक यही कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा कंपलसरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आप अपने कार्ड्स ले जा सकते हैं। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड ऑन अच्छा, ये तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का था। तो मतलब हमने वोटर लिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब वोटर्स लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। सो नाउ हम लोग आगे का जो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की नॉमिनेशंस कैसे होते हैं ये सब देखेंगे। तो ये सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसके आगे इलेक्शन कैंपेन है, ये सब बहुत जल्दी ख़त्म होगा, डोंट वरी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दिस। थैंक यू।